माही के कॉलेज में डांस कंपटीशन को लेकर काफी चहल पहल थी। डांस कंपटीशन में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था वो सभी एक रूम में रेडी हो रहे थे। रूही और माही भी करीब तैयार हो चुकी थी। रूही की परफॉर्मेंस पहले थी जबकि माही की बाद में। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो गया था। चीफ गेस्ट आ चुके थे और प्रिंसिपल ने उन्हें रिस्पेक्टफुली स्टेज के सामने रखे सोफे पर बिठा दिया था। धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। ऑडियंस ने भी क्लैपिंग करके उन सब का हौसला बढ़ाया। अब बारी रूही की थी। रूही ने एक राजस्थानी ड्रेस पहन रखी थी। आज वो एक राजस्थानी फोक ड्रेस करने वाली थी। रूही जैसे ही स्टेज पर आए तो सामने बैठे चीफ गेस्ट को देखकर उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पोजीशन दी तो एक फोक सॉन्ग प्ले होने लगा। सभी को रूही की डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और रूही के फ्रेंड्स तो जोश में आकर जोर जोर से हूटिंग भी करने लगे। रूही के बाद माही की डांस परफॉर्मेंस थी। रूही स्टेज से उतरकर माही के पास गई और उसे ऑल द बेस्ट कहा। माही ने भी रूही को गले लगाकर उसकी अच्छी डांस परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। फिर माही स्टेज पर आ गए। माही की डांस परफॉर्मेंस एक पंजाबी सॉन्ग पर थी, इसलिए उसने शरारा पहन रखा था और वो बिल्कुल एक पंजाबी लुक में थी। माही ने जैसे ही सामने चीफ गेस्ट को ग्रीट करने के लिए अपने हाथ जोड़े तो सामने बैठे शख्स को देखकर वो हैरान रह गए। चीफ गेस्ट के जगह रणवीर किसी किंग की तरह बैठा एक्सप्रेशन लेस पेस के साथ उसे ही देखे जा रहा था। मतलब रणवीर रॉय कपूर ही आज का चीफ गेस्ट था। दरअसल रणवीर के डैड ही हमेशा चीफ गेस्ट के तौर पर यहां आते थे, लेकिन इस बार रणवीर ने ऐसा तिक्रम भेड़ाया कि वो किसी और काम की वजह से यहां नहीं आ पाए और इसलिए उनकी जगह रणवीर यहां चीफ गेस्ट के तौर पर आया था। रणवीर को रूही से पता चला था कि माही भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसलिए रणवीर जानबूझकर प्लान करके अपने डैड के जगह चीफ गेस्ट बनकर आ गया ताकि वो माही की डांस परफॉर्मेंस देख सके। वहीं किसी किंग की तरह बैठा रणवीर काफी हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां तो पागल ही हुई जा रही थी, लेकिन उसे देखकर माही की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही। फिर जब उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त स्टेज पर है तो उसने एक नज़र ऑडियंस को देखा जो उसकी ही डांस परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। माही ने गहरी सांस ले और अपने आप को रिलैक्स करके अपनी पोजीशन ले ली। उसने अपने मन को समझाया कि वो ऐसा सोचे जैसे रणवीर यहाँ है ही नहीं। इससे उसके अंदर की घबराहट थोड़ी कम हो गए। तभी एक पंजाबी सॉन्ग प्ले हुआ। अपना नाम सुनते ही माही के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो रणवीर को फर्स्ट प्राइज के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अपना नाम सुनते ही माही के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो रणवीर के सामने जाने से थोड़ा घबरा रही थी, पर बार बार नाम पुकारे जाने पर उससे जाना ही पड़ा। माही होठों पर एक फेक स्माइल लिए स्टेज पर आई और उसने रणवीर को ग्रीट किया। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उससे रिस्पॉन्स दिया और उसकी तरफ फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी बढ़ा दी। माही ने भी स्माइल के साथ ट्रॉफी ले ली। प्रिंसिपल ने हमारी कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। रणवीर को ये सुनकर अंदर ही अंदर माही पर काफी प्राउड फील हो रहा था। माही ने जल्दी से ट्रॉफी ली और स्टेज से नीचे आ गई। रूही सेकंड विनर थी तो उससे भी ट्रॉफी मिली। माही और रूही दोनों ही खुशी से गले लग गई। प्रिया ने कहा, आज सेलिब्रेशन तो बनता है ना, चलो ना कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं। रूही को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। रूही ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना तो बोली गई। रुको, मैं उन्हें बुलाती हूँ। माही उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक रूही ने रणवीर को कॉल लगा दी। अभी तक रणवीर का भी सारा काम हो चुका था और वो वहां से जाने वाला था, तभी रूही की कॉल उसके फोन पर आए। रणवीर ने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से रूही उसे गाड़ी के पास ही वेट करने के लिए कहने लगी। रणवीर वैसे भी माही से मिलना चाहता था, इसलिए वो भी वेट करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि रूही और माही दोनों ही एक साथ कॉलेज से बाहर निकलती हैं। करीब 10 मिनट बाद रूही और माही दोनों चेंज करके आ गई। माही ने रूही से कई बहाने बनाए थे रुकने के लिए, लेकिन रूही कहाँ मानने वाली थी।
रूही और माही के साथ प्रिया और टीना भी बाहर आ गई, क्योंकि वो भी अपने जीजू से मिलना चाहती थी। रणवीर गाड़ी से टेक लगाए, एक हाथ पॉकेट में डाले, फोन में कुछ देख रहा था। वही उसके आसपास थोड़ी दूरी पर लड़कियां खड़िए उसे ऐसे हसरत भरी नजरों से खोर रही थी, जैसे उसे खा ही जाएंगी। तभी रूही ने दूर से हाथ हिलाते हुए पुकारा, भाई। रणवीर के कानों में जब रूही के आवाज आए तो उसने नजर उठाकर सामने देखा। रूही के साथ दो और लड़कियां थीं, जिन्हें रणवीर नहीं जानता था, और सबसे पीछे माही आ रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे किसी ने उसके पैरों में भारी भरकम पत्थर बांध दिए हो। रूही भागते हुए रणवीर के पास आए और हाफते हुए बोली, भाई मिले आपके होने वाली आधी घरवालियों से। रूही के बात सुनकर रणवीर ने उसे अजीब नजरों से देखा। वही प्रिया और टीना तो रणवीर को एक तक देखे जा रही थी। जब रूही ने रणवीर को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो उसे समझाते हुए कहा, अरे माही की फ्रेंड आपकी साली, और साली मतलब आधी घरवाली, समझे। फिर कुछ सोचते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, अरे पर आपकी घरवाली कहाँ रह गई। तभी वो फिर रणवीर के तरफ देखते हुए बोली, आप रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भागकर माही के पास गई और उसे लगभग खींचते हुए लेकर आए। रणवीर को रूही की बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी। वो माही को देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने रूही, माही तुम्हें दौड़ा तोड़ा कर मारती है। रणवीर की बात सुनकर माही का मुझ तो खुला का खुला ही रह गया। वही रणवीर की बात सुनकर प्रिया एकदम से बोल पड़ी, हाँ चीजू, बहुत खतरनाक है आपकी घरवाली, परसों तो मुझे पूरे कॉलेज में भगाया था इसने, सच कह रही हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी मैंने। माही प्रिया को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, उस दिन तो बच गई थी, लेकिन अगली बार पक्का मार दूंगी। पर माही को ऐसे चिढ़ते हुए देखकर रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था। रणवीर ने भी माही के मजे लेते हुए कहा, क्या माही, मेरी इतनी स्वीट सी साली को ऐसे मत डराए करो, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम एक लिटिल लेडी डेवल हो। अब माही के चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि सभी उसके पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ गए थे। पर इससे पहले कि माही सच में रोने लगती, रूही ने कहा, बस करो, कोई मेरी भाभी को और परेशान नहीं करेगा। फिर रणवीर से कहा, भाई आज हम चारों सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रणवीर ने कहा, चारों नहीं तीनों, क्योंकि माही मेरे साथ जा रही है। फिर किसी का जवाब सुने बिना ही माही को हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। माही हकी बखी सी सोचती रह गई, मुझसे पूछा भी नहीं। फिर मुँह बनाते हुए खुद से ही बोली, हाँ तो एले भी कौन सा पूछते थे। वहीं प्रिया नहीं रूही से कहा, यार तेरा भाई कितना हैंडसम है और क्या एटीट्यूड है उनका। हाय। रूही ने प्रिया को घूरते हुए कहा, ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई को, अब चल पहले गोलगप्पे से सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। वहीं गाड़ी में बैठी माही अपने नाखून चबा रही थी और अपनी सूच में ही गुम थी। रणवीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी खतरनाक हो, कैसे अपने दोस्तों को डरा कर रखा हुआ है। माही ने मुझ बनाते हुए कहा, क्या मैं ऐसी लगती हूँ। वो प्रिया कुछ साधा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी, अब वो मुझे चढ़ाएगी तो मैं उसे मारूंगी। माही तो ऐसे अपनी सफाई दे रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी गलती की सफाई दे रहा हो। रणवीर को मन ही मन माही की बातों पर हंसी आ रही थी। फिर भी उसने अपनी चेहरे को सख्त बनाते हुए कहा, मतलब अगर मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा तो तुम मुझे भी मारोगी। माही अपनी ही धुन में बोल गई, हाँ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी क्या बोल गए, और माही ने अपना चेहरा ही ऐसा बना रखा था। रणवीर ने उसके तरफ झुकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे वाकई में मारोगी। माही ने कहा, वो गलती से मुंह से निकल गया था। ये कहते हुए माही पीछे होती जा रही थी। माही ऐसे कहते हुए इतनी मासूम लग कि अब रणवीर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया और वो एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़ा। माही रणवीर को हैरानी से देख रही थी। वो मन ही मन सूझते हुए खुद से बोली, क्या मैंने अभी कोई जोक सुनाया था। फिर उसने रणवीर से ही पूछ लिया, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लुक एट योर फेस, हाँ एजी इट इज टू फूल यू, तुम सच में बहुत क्यूट हो। माही अब समझ गई थी कि रणवीर उसे तब से बेवकूफ बना रहा था। वो मुझ फैलाकर विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने फिर अपनी हंसी कंट्रोल करके पूछा, अच्छा वैसे तुम लोग कहाँ जाने वाले थे। माही ने कहा, क्या फायदा, आपने तो मुझे जाने ही नहीं दिया। अब सब मजे से गोलगप्पे खा रहे होंगे। रणवीर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सेलिब्रेशन के नाम पर गोलगप्पे खाने वाले थे। माही ने कहा, हाँ तो मुझे तो वो खाना बहुत पसंद है। उसका वो खटा चटपटा पानी पड़ा है,
उज्जैन में मैं और मेरी फ्रेंड राशि स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में गोलगप्पे जरूर खाते थे। हरे हमारा तो अक्सर कंपटीशन होता था कि जो हारेगा उसे जीतने वाले को काला खटा वाला गुलाब ही खिलाना पड़ेगा, और अक्सर मैं ही जीती थी। माही ये बोलते वक्त भूल गई थी कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है, और ये बात बताते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रणवीर माही को ऐसे चहकते देखकर उसे एक स्माइल के साथ देखे ही जा रहा था। शायद माही पहली बार ऐसे रणवीर के सामने खुलकर बोल रही थी, पर थोड़ी ही देर में माही को याद आया कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है, और ये याद आते ही माही एकदम से चुप हो गई। माही की चुप होते ही रणवीर ने दोबारा गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। माही ने धीरे से रणवीर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो रणवीर ने कहा, सेलिब्रेशन के लिए। रणवीर की बात सुनकर माही चुपचाप बैठ के और मन ही मन सोचते हुए बोली, पता नहीं क्या चल रहा है इनकी दिमाग में, जानी कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। रणवीर माही को किस सेलिब्रेशन की बात कर रहा है? रणवीर जाने के लिए सुनते रहे हैं डॉक ऑब्सेशन सर्फ लव पल्स डायरीज पर।